हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अलोन एंटम फैंडम। आज मैं स्टोरी टू बी बिहोल्ड का लास्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। जैसे ही हमने लास्ट स्टोरी के लास्ट पार्ट में देखा था कि किस तरीके से हमारे विंग को पता चल चुका था कि वांगजी उसके पास क्यों आया था एंड उसे कन्फेस क्यों किया था। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि विंग वांगजी को बोल देता है कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता एंड वो वहाँ से भाग जाता है। अब हम स्टोरी के आगे दिखाते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है विंग भागते भागते अपने अपार्टमेंट के अंदर आता है। वो अपने रूम में एंट्री करता है एंड अपने दरवाजे के सामने बैठ जाता है अपनी नी पे। विंग की आंखों से कंटिन्यूस आंसू आ रहे थे। वो ये सारे सोच के बहुत ज़्यादा गुस्सा फील कर रहा था। उसे लगा था कि लवंगजी उसके साथ सच में प्यार करता है, लेकिन वो अब अपने आप को सिली समझ रहा था। वो अपने आप को बेवकूफ़ समझ रहा था। वो अपने मन में सोच रहा था कि किस तरीके से उसने ये सोच लिया कि इतना पॉपुलर आइडल उसके साथ प्यार करेगा, एंड वो भी उस जैसे एक स्मॉल से टीचर की वजह से। विंग फिर अपनी आंखों को ऊपर करता है एंड हमें दिखाया जाता है कि विंग अपने रूम में लगे हुए सारे लवांगजी के जितने भी पिक्चर्स थे वो सब की तरफ देखता है एंड विंग काफ़ी ज़्यादा रोने लग जाता है। विंग उठता है, अपनी नी को सीधा करता है एंड सीधा उन टॉयज़ के पास जाता है एंड वांगजी की पिक्स के पास जाता है। वो वांगजी की पिक्स को वॉल से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ सोच के वहीं पर रुक जाता है एंड अपने मन में सोचता है, क्यों क्यों मैं अभी होप लगा के दोबारा से बैठा हुआ हूँ। क्या वो सच में मुझसे प्यार करता है? नहीं विंग, वो तुमसे प्यार नहीं करता है। ये उसके अंदर से आवाज़ आ रही थी। एंड यहाँ पर हमारा विंग फोल्ड नहीं करता, वो सीधा जाके बेड में लेट जाता है एंड कुछ देर रोने के बाद वो वहाँ पर सो जाता है। यहाँ से हमें दिखाया जाता है वांगजी के अपार्टमेंट का। वांगजी कुछ देर में जब विंग उसे छोड़ के चला जाता है तो वांगजी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकनली अपने अपार्टमेंट में आता है एंड वहाँ पर जाके वो सीधा अपने वाइन के काउंटर में जाता है एंड 5 बोतलों को उठा के ले आता है। अब वांगजी सोफे में बैठ जाता है एंड सारी बोतलों को बिना कुछ साथ में खाए हुए वो सारी बोतलों को गल्प करने लग जाता है। वो कंटिन्यूसली पी रहा था एंड उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। वो सभी सीन उसके दिमाग में रिकॉल हो रहे थे कि किस तरीके से विंग उसकी तरफ रो रहा था एंड उसको वो बातें बोल रहा था। उसे हर्ट हो रहा था। उसे पता था कि वो विंग के पास एक पर्पस से आया था, लेकिन अब वो सच में विंग से प्यार करने लगा है। उसे विंग की ज़रूरत है। वो विंग को बहुत ज़्यादा मिस करता है जब उसके सामने नहीं रहता है। अब वांगजी हमारा ऑलमोस्ट 5 बियर्स को पी जाता है एंड उसके बाद वो पूरा वहाँ पर सोफे में लेट जाता है। वांगजी अपनी आंखें खुली रखता है एंड उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। वो अपने अपार्टमेंट के सीलिंग की तरफ देखता है, फिर वो कुछ सोचता है एंड वहाँ से खड़ा होकर चला जाता है। वो सीधा स्टेयर से अपने रूम की तरफ जाता है जहाँ पर हमारा विंग का बहुत सारे कपड़े पड़े थे। उसके विंग ने अभी तक अपने कपड़े वहाँ से अपार्टमेंट में नहीं निकाले थे एंड वांगजी सीधा विंग के एक हुडी को पकड़ता है एंड उसे स्मेल करता है एंड बोलता है, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी, लेकिन मैं तुम्हें बता के रहूँगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। एंड वो यही बड़बड़ाते हुए वहीं पर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है विंग को, जो कि स्कूल में आ गया था। विंग की आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा स्वैलन थी। उसकी आंखें इतनी ज़्यादा सूज चुकी थी कि वो ढंग से अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे, जिसे देखकर जो कि हमारे स्टाफ रूम में जितने भी टीचर थे वो ज़्यादा कंसर्न हो जाते हैं विंग को लेकर। एक मिस विंग के पास आती है एंड बोलते, मिस्टर विंग, आपको क्या हुआ? आप रात भर रोए हो, क्या हुआ? आपको कुछ हुआ है क्या? प्लीज़ मुझे बताइए। विंग अपनी हेड को स्क्रैच करता है एंड बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है मिस, जस्ट मेरे को रात को बहुत सारा काम था तो मैं सो नहीं पाया, इसी वजह से मेरी आंखें इतनी सूज चुकी थी। लेकिन हर कोई थोड़ा बहुत जानता था कि विंग झूठ बोल रहा है, लेकिन अब विंग से वो कुछ नहीं पूछने वाले थे। यह हमें दिखाया जाता है ऐसे ही हमारा कंटिन्यूसली दिन बीते जाते हैं। ड्रामा कंटिन्यूस जाता है, लेकिन विंग अब वांगजी को मोस्टली अवॉइड करा जाता था एंड वांगजी कई बार विंग से बात करने की कोशिश करता था, लेकिन विंग जब भी वांगजी वहाँ पर आता था वहाँ से चला जाता था। अब हमें सीन शिफ्ट करके सीधा दिखाया जाता है जो ड्रामे के डायरेक्टर होते हैं एंड विंग एक दूसरे के सामने अपोजिट चेयर में बैठे हुए होते हैं। विंग डायरेक्टर से कुछ कहते हैं एंड डायरेक्टर उन्हें बोलता है, क्या हुआ मिस्टर विंग, आपको कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप सडनली ड्रामा छोड़ने की बात क्यों कर रहे हो? हमारा विंग कहता है, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है मिस ली, मैं जस्ट अब अपने शेड्यूल को और आपके ड्रामे के शेड्यूल को मैच नहीं कर पा रहा हूँ एंड अब बच्चों के एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, सो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे छोड़ना होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए अगर मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है। तो इसमें हमारी जो ली होती है वो बोलता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है मिस्टर वी, हम जानते हैं कि आप एक टीचर हो तो आप बिज़ी रहोगे, आप फिक्र मत करो, हम जल्दी से आपके
प्लेस में एक और को रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, आप फिक्र मत कीजिए, आपको सॉरी मानने की ज़रूरत नहीं है। इतना कह के जो हमारी डायरेक्टर थी वहाँ से हंसते हुए और विंग को बो करते हुए वहाँ से चली जाती है। यह हमें दिखाया जाता है कि विंग जो है वहीं पर बैठा हुआ था, करीबन 15 मिनट तक वो वहीं पर बैठा हुआ होता है और उसका सर झुका हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि किस तरीके से इतने महीनों के बाद उसकी जो लाइफ है वो सडनली एक सच की वजह से सब कुछ बदल चुका है। तभी वो एक आवाज़ सुनता है कि कोई रो रहा है। विंग अपना चेहरा पीछे करता है तो वो देखता है वांग जी उसके सामने खड़ा है। वांग जी का सर नीचे है एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। विंग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, वो खड़ा होता है। हमारा वांग जी विंग के पास आता है, उसका हाथ पकड़ के बोलता है, विंग क्या क्या तुम मुझसे तुम्हारा मेरी वजह से तुम ड्रामे को छोड़ रहे हो? प्लीज़ विंग, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास साथ पर्पस में आया हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी वजह से ड्रामे मत छोड़ो। हमारा विंग वांग जी से अपना हाथ हटा लेता है एंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा वांग जी फिर भी विंग का हाथ पकड़े बोलता है आई एम सॉरी विंग। वो कंटिन्यूसली विंग से सॉरी बोल रहा था। वो बोल रहा था कि वो ऐसा नहीं करना चाहता था, वो बस आउशान को उसकी पनिशमेंट देना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि वो विंग का दिल तोड़े एंड वो उसे और ज़्यादा सॉरी मांगने लग जाता है। एंड वो ये भी बोलता है कि विंग वो नहीं चाहता कि विंग उसे इग्नोर करे। विंग जब वांग जी को इस हालत में देखता है तो वो वांग जी को बोलता है, वांग जी क्या कुछ देर तुम मेरे साथ चलोगे? हमारा वांग जी मान जाता है। यहाँ से मशीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि विंग वांग जी को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है। वांग जी जैसे ही विंग का अपार्टमेंट देखता है तो वो सोचता है कि विंग सडनली उसे अपने अपार्टमेंट में क्यों लेके आया है। विंग वांग जी को सीधा अपने रूम की तरफ ले जाता है एंड वांग जी थोड़ा शाय करता है। जैसे विंग अपना अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है तो वांग जी के जो हाथ में कैप होती है वो नीचे गिर जाती है। वांग जी पूरा शॉक, पूरा फ्रीज। वो सामने देखता है कि विंग के पूरे एंटायर रूम में सिर्फ वांग जी की पिक्चर्स थी। विंग के वॉल्स में वांग जी की पिक्चर थी जब वो आइडल हुआ करता था। उसके पास वांग जी की लॉन्चेस जितनी भी डॉल्स थी वो सारी थी एंड इवन जो विंग का जो बेड का शीट था वो भी वांग जी की पिक से डेकोरेटेड था। वांग जी तो बहुत ज़्यादा शॉक था एंड विंग अपनी आंखें बंद करा वहाँ पर खड़ा था। विंग बोलता है, देखो वांग जी तुम्हें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं भी तुम्हारे को बिल्कुल कर्ज नहीं करूँगा। मैं बस तुम्हारा फ़ैन हुआ करता था, एक डाई हार्टेड फ़ैन था मैं तुम्हारा। एंड तुम ये भी सुन लो कि मैं भी तुम्हारे जिस तरीके से तुम मेरे लिए सीरियस नहीं थे मैं भी तुम्हारे लिए सीरियस नहीं था। जस्ट मैं भी तुम्हारी तरह एक टाइम किलिंग कर रहा था, बस टाइम पास कर रहा था मैं तुम्हारे साथ जैसे तुम मेरे साथ कर रहे हैं। तो तुम्हें इतना दुख मारने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मुझे दुख होगा, मुझे बिल्कुल दुख नहीं है, बिल्कुल नहीं। हमारा वांग जी जब विंग की ये बात सुनता है तो उसका हार्ट ब्रोक हो जाता है। वो मन में सोचता है कि वो विंग से प्यार करता है, लेकिन विंग सडनली ऐसे क्यों कह रहा है कि वो सिर्फ उसके साथ टाइम पास करना चाहता था। हमारा जो विंग वांग जी होता है वो आगे बढ़ता है और विंग को बोलता है शोल्डर पकड़ के, विंग तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझसे प्यार करते हो। विंग हमारा हंसता है बोलता है ऐसा कुछ नहीं है लंचा, मैं भी तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहा था जैसे आजकल के लोग करते हैं ना, एक दूसरे के साथ थोड़ी देर सिर्फ थोड़ी दिन और डेट करते हैं एंड उसके बाद एक दूसरे को छोड़ देते हैं। हमारा वांग जी ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा था कि विंग उसे क्यों ऐसे बोल रहा है। उसे पता है कि वांग जी विंग को नहीं पसंद करता था, लेकिन धीरे धीरे करके वांग जी विंग को पसंद करने लगा था एंड अब वो विंग के बिना नहीं रह सकता था। वो ये सुन नहीं पाया था, वो ये सब झूठ मांग रहा था कि विंग उसे झूठ बोल रहा है। वांग जी विंग को बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठ बोलो, कहो ना विंग, तुम सच बोलो कि तुम उसे प्यार करते हो ना विंग। एंड वो वांग जी विंग के ना जो चिक्स होता है उसको कप कर लेता है एंड वांग जी विंग जो होता है वो वांग जी के हाथ को अपने चिक से हटाता है एंड बोलता है नहीं ला वांग जी, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं पसंद करता हूँ। जस्ट तुम मेरे एक आइडल हुआ करते थे जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता था और कुछ नहीं। सो हम दोनों एक दूसरे के लिए कतई सीरियस नहीं थे। ये तुम सुन लो वांग जी। वांग जी ये नहीं सुन पा रहा था। वांग जी बोलता है तो वो सब क्या था? तुम जब मेरे साथ थे तुम मुझे कहते थे कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे लाइक करते हो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे। हमारा विंग इस बात में कुछ नहीं कह पाता है। तो वांग जी को समझ आ जाता है कि विंग झूठ बोल रहा है, तो वो विंग को हक कर लेता है एंड रोने लग जाता है एंड विंग को बोलता है प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे पास जिली के लिए आया था, लेकिन सच में मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ विंग, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ। विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो वांग जी को पुश करता है एंड बोलता है नहीं लंचा,
तुम मुझे नहीं पसंद करते, तुम जिली को पसंद करते हो, सिर्फ जिली को। इतना कह के वो लवांग जी को अपने रूम से बाहर धकेल देता है एंड रूम को बंद कर देता है। एंड यहाँ पर हमारा वांग जी और विंग डोर के पास एक दूसरे को डोर के सामने बैठ जाते हैं एंड रोने लग जाते हैं। यहाँ पर हमें दोबारा दिखाया जाता है कि जो हमारा वांग जी है वो अपने अपार्टमेंट में जाके कंटिन्यूसली बियर पी रहा था। वो उसको होश नहीं था कि वो कितना कैन पी चुका है, लेकिन इतना पीने के बाद वो गिर जाता है। एंड यहाँ पर हमारा विंग जो था वो अपने जितनी भी रूम में से पोस्टर थे वो सबको हटा के डस्टबिन में फेंक देता है। एंड जितनी भी सारी चीज़ें थी विंग को जो वांग जी की याद दिलाई थी वो सारी अपने रूम से हटा देता है। लेकिन उसको पेन हो रहा था जैसे ही वो सारी चीज़ों को हटा रहा था। उसे नहीं पता था अब उसकी लाइफ क्या टर्निंग पॉइंट लाएगी। और एंड यहाँ पर मैं दिखाया जाता है कि हाउशान अपने हॉल एरिया में बैठा हुआ रहता है। उसे सारी चीज़ पता थी कि आजकल विंग और वांग जी के बीच में कितनी टेंशन चल रही थी। एंड वो देख सकता था कि विंग कितना ज़्यादा टायर्ड रहता है। वो हमेशा अपने आंसू को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कर नहीं पाता है। यहाँ पर हमारा हाउशन बैठा ही होता है अपने हॉल में। तभी हमारे हाउशन की बेल बजती है अपार्टमेंट की। एंड वो सीधा चेक करने के लिए जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन कर रहा होता है तभी वो देखता है कि जो हमारा वांग जी है वो उसके अपार्टमेंट के डोर के सामने एकदम ड्रंक हालत में लेटा हुआ है। एंड हाउशान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमारे विंग को दिखाया जाता है। विंग अपने रूम में लेटा हुआ था एंड वो सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो सारी बातें याद कर रहा था कि किस तरीके से उसके और वांग जी का रिलेशनशिप अब पूरा टूट चुका है। एंड यहाँ पर हमारा विंग सोने ही वाला होता है तभी सडनली उसके फ़ोन का जो रिंग होता है वो बजता है। एंड विंग उसे पिकअप करता है क्योंकि वो हाउशन का था। वो जैसे ही हेलो बोलता है तो हाउशन उसे बोलता है कि विंग अपने अपार्टमेंट का डोर खोलो प्लीज़। एंड हमारा विंग कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी लेट नाइट को हाउशन उसको डोर ओपन करने के लिए क्यों कर रहा है। यह हमारा विंग अपने बिस्तर से नीचे उतरता है एंड सीधा रूम का डोर ओपन करके हॉल एरिया की तरफ जाता है एंड सीधा अपार्टमेंट का डोर ओपन कर देता है। जैसे विंग अपने अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है, जो हाउशन होता है जिसने वांग जी को कैरी किया हुआ था वो वांग जी को सीधा विंग के ऊपर फेंक देता है एंड विंग पूरा नीचे गिर जाता है। वांग जी पूरा ड्रंक हालत में था। वो जैसे ही विंग को स्मेल करता है एंड उसकी आंखें खुल जाती हैं। वो विंग को देखता है एंड वो विंग को ड्रंक हालत में ही हग कर लेता है एंड बोलता है आई मिस यू विंग, आई मिस यू, उसे दूर कभी मत जाना। इतना कह के वह दोबारा से सो जाता है। विंग शॉकिंगली हाउशन को देख रहा था। विंग पहले उठता है, फिर वांग जी को उठाता है एंड उसको शोल्डर से सपोर्ट करता है। वो हाउशन को बोलता है ये क्या बदतमीज़ी है हाउशन। हाउशन बोलता है मैं बदतमीज़ी नहीं कर रहा हूँ, ये ड्रंकली हालत में मेरे अपार्टमेंट के पास में था एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे अपने अपार्टमेंट में रखूँगा। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑफ कोर्स ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड जो है, जाओ अपने बॉयफ्रेंड को संभालो। विंग जैसे ही सुनता है तो वो गुस्से में करना चाहता था हाउशान से, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो वांग जी की हालत देख सकता था। वो सीधा वांग जी को अपने बेडरूम में ले जाता है और वहाँ पर उसे सुला देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें दिखाया जाता है कि विंग सारा फूड बना के वहाँ से चला जाता है एंड हाउशान को बोल देता है कि वो वांग जी को ये बता दे कि वो अपने अपार्टमेंट में चले जाए ब्रेकफास्ट करने के बाद। हमारा हाउशान हाँ बोलता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जैसे वांग जी का जो हमारा वांग जी है वो उठता है तो उसके सर में पेन हो रहा होता है। वो जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है तो वो देखता है कि वो विंग के रूम में है। हमारा वांग जी यहाँ बाहर जाता है एंड देखता है कि बाहर हॉल एरिया में हमारा हाउशान हमारे विंग के सोफे में बैठा हुआ है एंड वो टीवी देख रहा है। हाउशान जैसे ही वांग जी को देखता है एंड बोलता है ओह वांग जी तुम उठ गए, चलो चलो हम ब्रेकफास्ट खाते हैं। वांग जी हमारे हाउशन को देखकर बोलता है कि विंग कहाँ है। हमारा हाउशन कहता है वो ऑलरेडी स्कूल के लिए जा चुका है एंड वो उसने कहा है कि तुम ब्रेकफास्ट करो और फिर यहाँ से चले जाओ। हमारा वांग जी और हाउशन बैठ के ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। लिटरली वांग जी का तो सर पूरा दर्द कर रहा था। हमारा हाउशन विंग को हमारे वांग जी को देखता है एंड बोलता है ला वांग जी मुझे लगता है कि तुम्हें अब विंग को छोड़ देना चाहिए। वांग जी जैसे ही हाउशन की बात सुनता है तो वो गुस्से में खड़ा हो जाता है एंड बोलता है हाउशन ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम जिली के साथ ब्रेकअप नहीं करते तो हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होता एंड मैं विंग को अप्रोच नहीं करता। एंड तो तुम्हें पता है कि मैं विंग को नहीं छोड़ सकता, मैं विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ एंड अब तुम मुझसे ये आके कह रहे हो कि मैं विंग को छोड़ दूँ। हाउशन भी हमारा खड़ा हो जाता है एंड बोल जाता है कि वांग जी ये तुम्हारी गलती है। तुम्हें सबसे पहले सारी चीज़ों को मुझसे पूछना चाहिए था। तुम्हें क्या लगता है कि जिली ने तुमसे क्या बोला होगा।
हम दोनों का ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे, इसलिए हम एक दूसरे के साथ थोड़ी देर के लिए, दिनों के लिए सिर्फ अलग हुए थे। हमारा इतना बड़ा कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ स्मॉल सी फाइट हुई थी। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं जिली के अलावा किसी और को डेट करूँगा? तुम्हें ये समझ नहीं आता है? तुम नहीं देख सकते जब हम एक ग्रुप में थे तब मैं जिली से कितना ज़्यादा प्यार करता था, एंड तुम्हें लगता है कि मैं जिली को छोड़ सकता हूँ? हमारा वांग जी सुन के शौक था। जैसे ही हमारा हाउशन इतना बोलता है तो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमारा वांग जी अकेला रह जाता है। यहाँ से कुछ और दिन ज़्यादा बीतते हैं एंड हमारा यहाँ पर विंग अपूला स्कूल के काम पे लीन हो चुका था। एंड यहाँ पर हमारा विंग के जो स्कूल में था वहाँ पर बच्चों के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए थे, तो विंग ज़्यादा कुछ नहीं सोचता था। हाँ, वो हमेशा जब भी घर जाता था तो टायर्ड रहता था एंड कई बार वो वांग जी को याद करा करता था, लेकिन फिर वो हंसते हंसते हुए अपने आप को कंसोल कर लेता था कि विंग तुम्हें मूव ऑन करना होगा। एंड यहाँ पर हमारा जो वांग जी है वो सिर्फ दिन रात सिर्फ बियर पीता रहता था, जिसकी वजह से उसने कई अपने शूटिंग थी उसे पोस्टपोन कर दी थी, जिसके वजह से उसकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी वांग जी के ऊपर। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है आज वांग जी फिर से बियर पी रहा था, तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वांग जी का मैनेजर है वो उसके पास आता है एंड बोलता है, लान वांग जी, तुम्हारा दोबारा से तुम्हारे जो डायरेक्टर है तुम्हें कई बार बुला चुके हैं, तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो? हमारा वांग जी आधी खुली आंखों से हमारे मैनेजर की तरफ देखता है एंड बोलता है, प्लीज़ मुझे थोड़ी देर दिनों का और टाइम दे दो, मैं अभी सही नहीं हूँ, प्लीज़। हमारा मैनेजर बोलता है, ठीक है, तुम्हें सिर्फ मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, कैसे भी करके अपनी हालत को सुधारो। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हें समझ नहीं आता है कि तुम एक बहुत बड़े आइडल हो, उसके ऊपर तुम एक बड़े मॉडल भी हो और उसके साथ तुम एक्टर भी हो। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे ऊपर कंपनी कितना सारा प्रोजेक्ट लिया है एंड तुम ऐसे ही बर्बाद करी जा रहे हो अपनी लाइफ को। वांग जी इसमें कुछ नहीं कहता एंड जो हमारा मैनेजर है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जब भी जाना हमारा वांग जी विंग को क्या कहते हैं देखने के लिए उसके अपार्टमेंट में आता था, उसके स्कूल के पास आता था। एंड आज जो हमारा विंग था वो अपने स्कूल से जा ही रहा होता, तभी जो स्कूल में के बाहर बारिश होने लग जाती है एंड विंग देख सकता था उसके साइड में 2 गर्ल्स खड़ी हैं एंड विंग के पास एक ही अम्ब्रेला था। विंग सैर करता है एंड वो अम्ब्रेला को उन बच्चों की तरफ देता है एंड बच्चे उन्हें हेल्प थैंक यू बोल के वहाँ से दोनों एक ही अम्ब्रेला लेकर वहाँ से चले जाते हैं। एंड वांग जी हो सॉरी हमारा जो विंग है वो अपने बैग को अपने सर पर रखता है एंड वहाँ से भागने लग जाता है। वो ऑल टोटल पूरा भीग ही गया था, तभी सडनली विंग के सर के ऊपर एक अम्ब्रेला आता है, जिसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। जैसे ही वो पीछे देखता है तो वहाँ पर लवंग जी खड़ा था। वांग जी ने एक ब्लैक कलर की हुडी पहनी हुई थी एंड उसके चेहरे पे मास्क लगा हुआ था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है तो वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो सीधा बोलता है, प्लीज़ विंग इसे एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो तुम्हें कॉल हो जाएगा। हाँ, तुम मेरा चेहरा नहीं देखना चाहते, लेकिन जस्ट कुछ सेकंड के लिए तुम यहीं रहो। एंड इतना कह के वो विंग यहीं पर खड़ा रहता है। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तभी विंग वांग जी के हाथ से अम्ब्रेला ले लेता है एंड वांग जी वहाँ से भागते हुए चला जाता है। विंग पूरा सेफली अम्ब्रेला के साथ हमारे अपार्टमेंट में पहुँच जाता है एंड वो याद करता है किस तरीके से वांग जी आज उसे मिला था एंड इसे देखकर विंग की आंखों में आंसू आ जाता है एंड वो अपने हेयर्स को फ्रस्ट्रेटेडली खींचता है, बोलता है, क्यों तुम मुझसे दूर नहीं जाते? क्यों मुझे तुम अकेला नहीं छोड़ सकते वांग जी? इतना कह के वो फिर से दोबारा से रोने लग जाता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है अगली मॉर्निंग हमारी विंग की आंखें खुलती है, वो अपने स्कूल जाता है एंड वहाँ पर वही 2 गर्ल्स विंग के पास आती है एंड उसे बो करती है और थैंक यू बोलती है। विंग का वो अम्ब्रेला भी उसे दे देती है। विंग जैसे अम्ब्रेला देखता है तो उसे कुछ याद आता है। अब यहाँ पर मैं दिखाया जाता है विंग वो अम्ब्रेला जो कि वांग जी ने उसे दिया था उसे वो देना चाहता था, तो वो हाउशान के अपार्टमेंट के आगे खड़ा हो जाता है। हाउशान का वो बेल को रिंग करता है एंड हाउशान सीधा डोर को ओपन कर देता है। यहाँ पर हाउशान कन्फ्यूजनली विंग को देख रहा था एंड वो ये भी देख रहा था कि विंग के हाथ में अम्ब्रेला था, लेकिन आज तो कोई रेनी नहीं थी, लेकिन फिर भी विंग अम्ब्रेला लेकर क्यों खड़ा है? हमारा विंग सीधा अम्ब्रेला को हाउशान के सामने आगे कर देता है एंड बोलता है, ये लो, इसे जाके लंजा को दे दो। हमारा हाउशान इरिटेट होकर जो हमारी उसकी डोर होता है अपार्टमेंट में उसमें थोड़ा टिक के बोलता है, मैं क्यों दूँ, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम जाके दो। हमारा विंग गुस्से के साथ हमारे हाउशन को देखता है एंड बोलता है, चुप रहो तुम, जो मैंने कहा वो करो। हमारा हाउशन बोलता है, मैं नहीं करूँगा, तुम ही दोगे। एंड वो सीधा वांग जी को कॉल लगा देता है। वांग जी अभी भी बियर पी रहा था, लेकिन सडनली हाउशन का कॉल आता तो वांग जी अपनी नींद से उठता है
एंड उसका कॉल उठाता है। हमारा वांग होशियान कहता है कि विंग तुमसे मिलना चाहता है। जैसे ही वांग जी इतनी सी बात सुनता है तो वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधा जैसी हालत में वो था एंड सीधा अपने मार्क्स लगाता है एंड वहाँ से भाग जाता है एंड पूरा हाफते हुए सीधा विंग के अपार्टमेंट में आता है। एंड विंग हाउसवान दोनों वहाँ पे बैठे हुए थे। विंग तो पूरा गुस्सा कर रहा था हाउसवान को कि उसने वांग जी को क्यों बुलाया है, लेकिन हाउसवान कुछ नहीं कह रहा था, वो चुपचाप था। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है वांग जी भागते हुए विंग के अपार्टमेंट पहुँचता है एंड सीधा डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है। वो देखता है हाउसवान एंड विंग वहाँ पर बैठे हुए थे। जैसे ही वांग जी आ जाता है तो हाउसवान को लगता है कि उसे उन दोनों को टाइम देना चाहिए, तो सीधा वो सोफे से उठता है एंड दोनों को बाय करके वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर विंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे। हमारा विंग खड़ा होता है, पहले वांग जी को वो बैठने के लिए कहता है एंड वो देख सकता था कि वांग जी कितनी जल्दी दौड़ते हुए वहाँ से अपने घर से आया है, तो सीधा वो किचन में जाता है एंड वांग जी को पानी देता है। वांग जी पानी पीता है एंड विंग को ही देख रहा होता है। विंग भी बैठता है एंड वो वांग जी को उसका जो दिया हुआ अम्ब्रेला उसे ऑफर कर देता है। वांग जी कन्फ्यूजिंगली विंग को देख रहा था एंड बोलता है, लंचा ये तुम्हारा अम्ब्रेला मैं तुम्हें देना चाहता था एंड थैंक यू, उस दिन तुमने मेरे को बारिश से बचा लिया। हमारा वांग जी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, लेकिन वो अम्ब्रेला को ले लेता है एंड विंग को देखने लग जाता है। विंग वांग जी को देखता है एंड उसे लगता है कि वांग जी को उसे अभी नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि ऑलमोस्ट नाइट हो चुकी थी एंड ये चीज़ नाइट की थी एंड इसी वजह से हमारे जो विंग होता है वो लंचा को कहता है कि वो यहाँ पर रुक सकता है, वो कल सुबह चला जाए। वांग जी हमारा थोड़ा खुश होता है कि विंग अभी भी उसके लिए वरीड रहता है। यहाँ पर हमारा विंग वांग जी के लिए और उसके लिए डिनर बनाता है एंड वांग जी को ऑफर करता है। वांग जी और विंग बिना बात करे हुए उस डिनर को एंजॉय करते हैं एंड उसके बाद विंग जो होता है वो वांग जी को उसका रूम दिखा देता है। वांग जी रूम के अंदर जा रहा होता है, तभी विंग उसके पास जाता है एंड बोलता है, लंजा ये लो तुम मेरे क्लोथ्स पहन लो एंड फ्रेश हो जाओ। हमारा वांग जी जैसे विंग के क्लोथ देखता है वो थोड़ा एक स्लाइड सा स्माइल करता है एंड आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ सिप फिसल जाता है उसका पैर एंड वो सीधा विंग के ऊपर गिर जाता है। इस फिसलने की वजह से जो वांग जी का लिप्स होता है वो वांग जी और विंग के लिप्स से टच हो जाता है एंड वो दोनों एक दूसरे को शॉकिंग देख रहे थे। विंग की तो आंखें जो थी वो बहुत ज़्यादा वाइड हो गई थी एंड वो कुछ मोमेंट्स के लिए वहीं पर ही ऐसे रुक जाते हैं। तभी जो विंग होता है वो थोड़ा वांग जी को पुश करता है एंड वांग जी सीधा विंग के ऊपर से उठ जाता है एंड कोई वो सेकंड नहीं देता एंड वो वहाँ से सीधा भाग जाता है एंड अपने रूम में जाके बंद कर लेता है। यहाँ वांग जी काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रहा था कि वो सडनली विंग को किस किया है एंड वांग जी भी यहाँ पर यहाँ हमें दिखाया जाता है वांग जी फ्रेश होता है एंड उसके बाद यहाँ पर सो जाता है एंड विंग भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, विंग और वांग जी दोबारा से ब्रेकफास्ट करते हैं एंड उसके बाद वांग जी अपने रास्ते चले जाता है एंड विंग अपने कॉलेज में चला जाता है। अब वांग जी अब अपने ड्रामे को करता था एंड विंग अभी भी ड्रामे में रोल कर रहा था जब तक कि न्यू स्टार उसमें इन्वॉल्व ना हो जाए तब तक। अभी हमें रिसेंटली दिखाया जाता है कि विंग सो रहा होता है, तभी सडनली विंग के फ़ोन में किसी का कॉल आता है एंड वो जंप करके फ़ोन में बोलता है, सच में क्या सच में वहाँ पर आ चुका है। हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि आज वांग जी की एक और सी मिनी डॉल लॉन्च हुई थी जो कि विंग चाहता था, लेकिन विंग इतना खुश हो ही रहा होता है तभी उसे सब कुछ याद आ जाता है एंड विंग अपना मुंह तर जाता है उसका। वो बोलता है अपने फ़ोन में जिसका भी कॉल आया था, वो बोलता है, नहीं मैं नहीं जा सकता, तुम चले जाओ, तुम ले लो एंड इतना कह के वो फ़ोन को नीचे गिरा देता है। यहाँ पर अभी दिखाया जाता है कि विंग जो होता है वो कॉलेज में के कॉरिडोर के जो पिलर है उसके पास में खड़ा था एंड वो डायरेक्टर ली से बात कर रहा था। डायरेक्टर ली उसे कॉल में बता दी थी कुछ एंड विंग भी हाँ बोल रहा था एंड विंग उससे पूछ रहा था कि कब तक दूसरा स्टार उसका प्लेस लेगा, तो ली बोलता है जल्दी जल्दी वो कोस्टर आने वाला है क्योंकि अभी तुम्हें रोल करना होगा क्योंकि वो अभी दूसरे ड्रामे में अटका हुआ है। हमारा विंग नोट करता है एंड 4 को नीचे कर देता है। तभी वो देखता है, वो सीधा जो इनबॉक्स होता है वो वांग जी का इनबॉक्स खोलता है एंड वहाँ पर देखता है लास्ट टाइम जब वांग जी ने उसे मैसेज करा था लेकिन विंग ने उस मैसेज का जवाब नहीं दिया था। सीन में हमें दिखाया जाता है कि विंग और जो डायरेक्टर थी वो बैठी हुई थी एंड अभी तक शूटिंग स्टार्ट नहीं हुई थी क्योंकि वांग जी वहाँ पर नहीं आया था। हमारी जो मिस ली थी एंड विंग दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी सडनली हमारी मिस ली बोलती है, क्या तुम सच में ब्लाइंड डेट में जाने वाले हो विंग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था लेकिन वो हाँ बोलता है क्योंकि अभी हमें यहाँ पर एक स्मॉल सी बात पता चली कि जो हाउशॉन है वो विंग के लिए ब्लाइंड डेट ढूंढ रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो विंग को इतना दुखी समझे। उसे लगता था कि विंग की लाइफ में अगर वो दोबारा से मूव ऑन करना चाहता है तो इसलिए उसे किसी और को डेटिंग करनी चाहिए। हमारा विंग जो था
इस चीज़ से अप्रूव नहीं करा था, लेकिन वो हाउशन को ना भी नहीं बोल पाता। वो सोचता है क्यों ना वो एक ट्राई करे। वो सिर्फ ट्राई करना चाहता था, उसे पता था कि वो किसी को हाँ नहीं बोलेगा। एंड ये बात हमारे जो मिस ली की थी उसे हाउशॉन ने बताई थी। वो दोनों एक दूसरे को बात करी होते हैं, तभी हमारा वांग जी अंदर आता है। वांग जी ने इन दोनों की बात सुन ली थी एंड उसके दिमाग में यही चल रहा था कि विंग किसी को डेट कैसे कर सकता है, वो तो उसे पसंद करता है ना। वांग जी ये सहन नहीं कर पा रहा था कि विंग किसी और के साथ कैसे डेट करें। जैसे हमारा वांग जी आता है तो हमें दिखाया जाता है कि विंग सीधा खड़ा होता है एंड जो डायरेक्टर होता है उसे बाय बोल के चला जाता है। हमारा वांग जी भी हमारे डायरेक्टर को बाय करता है एंड विंग के पीछे चल जाता है। विंग स्टेयर से ऊपर जा ही होता तभी वांग जी विंग का जो क्लॉथ था उसे पकड़ लेता है एंड उसे अपनी तरफ खींचता है। विंग पीछे देखता है कि वांग जी उसके सामने खड़ा है। वांग जी हमारा रोती हुई शक्ल से बोलता है, विंग क्या तुम किसी के साथ डेट में जा रहे हो। हमारा विंग हार्शली वांग जी को बोलता है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस वांग जी। वांग जी जब ये सुनता है तो उसकी आंखें हमारे विंग से मिलती हैं। विंग देख सकता था कि किस तरीके से हमारा लवांग जी डिसअपॉइंटेडली हमारे विंग को देख रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसे अगर वांग जी से मूव ऑन होना है तो सबसे पहले उसे उसके साथ हार्शली ट्रीट होना होगा। हमारा लवांग जी कहता है, प्लीज़ किसी और को डेट मत करो विंग। विंग बोलता है, क्यों लज्जा, तुम तो मेरे कुछ नहीं लगते, तो तुम्हें मेरे मैटर में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं किसी को भी डेट करूं इससे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारा वांग जी बोलता है, प्लीज़ विंग मुझे पता है कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, लेकिन मैं नहीं देख सकता कि तुम किसी और को डेट करो। प्लीज़ ऐसा मत करो। लेकिन वांग जी ने जो उसके क्लोथ पकड़ा हुआ था, क्लोथ का पीस, वो उसे वहाँ पर छुड़ा देता है एंड वहाँ से भाग जाता है, जो कि वांग जी देख सकता था। विंग की स्मॉल कन्वर्सेशन के साथ हमारा जो वांग जी होता है वो स्कूल से बाहर निकलता है एंड अपनी कार में जाके बैठ जाता है। वांग जी का जो मूड था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा मूडी फील कर रहा था एंड उसका चेहरा जो था ग्लूमी हो गया था। हमारा मैनेजर स्वीटली वांग जी से पूछता है, वांग जी क्या चले हम। वांग जी उसे घूर के देखता है एंड बोलता है, मुझे नहीं जाना, आज का कैंसिल कर दो, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। हमारा मैनेजर है वो वांग जी को डांटना चाहता था, लेकिन वो देख सकता था कि वांग जी कितना ज़्यादा गुस्सा है एंड वो जानता था एक बार अगर वांग जी गुस्से में आ जाए तो वो किसी को नहीं छोड़ता। यहाँ पर हमारा जो मैनेजर कुछ नहीं बोलता है, ड्राइवर को उसके अपार्टमेंट की तरफ जाने के लिए कह देता है। हमारा वांग जी अपार्टमेंट चला जाता है एंड वहाँ पर जाके शावर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड था एंड वो शावर के जब ले रहा होता है तो उसे सारी बात याद आ रही होती है एंड वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। एंड यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट करके हमारा विंग को दिखाया जाता है। विंग सीधा गुस्से में हाउशवान के पास जाता है एंड उसके अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है। हाउशवान वहाँ पर आराम से बैठ के स्नैक्स को एंजॉय कर रहा था। वो ऐसे एंजॉय कर रहा था जैसे किसी ने उसने कोई विक्ट्री कर ली हो। हमारा विंग जो होता है वो हाउशवान के पास जाता है एंड उसके जो चेस्ट होता है उसमें मारने लग जाता है। हाउशवान विंग को अपने से दूर करता है, बोलता है, बेवकूफ़ पागल हो गए हो क्या, मुझे मार क्यों रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितनी अच्छी मूवी देख रहा हूँ एंड अपने प्यारे से स्नैक्स को एंजॉय कर रहा हूँ, पर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। हमारा विंग गुस्सेंगली बोलता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने डायरेक्टर को क्यों बताया है कि तुम मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स कर रहे हो, क्या तुम पागल हो चुके हो, और मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कोई डेट में नहीं जाने वाला, फिर भी तुमने ये बात को बोला। हमारा हाउशन बोलता है, तो क्या हो गया, मैं तुम्हें भेज के रहूँगा, तुम ब्लाइंड डेट करोगी एंड मैंने एक पर्सन को ढूंढ भी लिया है। हमारा विंग बोलता है, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला एंड तुम इतने ज़्यादा गधे हो, तुम्हारी वजह से वांग जी को पता चल चुका है कि तुमने एक ब्लाइंड डेट करी है एंड मैंने उसके मुंह के सामने बोल भी दिया कि मैं वो चाहूँगा। हमारा हाउशन बोलता है, तो ठीक है ना, कि तुम्हें अब क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने तो मुझसे बोलता है कि तुम लवन जी से प्यार नहीं करते हो। जब विंग ये बात सुनता है वो सोफे में बैठ जाता चुपचाप। वो बोलता है, हाँ मैंने ही तो कहा था कि मैं वांग जी को पसंद नहीं करता हूँ, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि वांग जी को पता चले या नहीं पता चले। वो चुप हो जाता है। हाउशन से बोलता है, काम डाउन विंग, मुझे लगता है तो तुम्हें ब्रेक लेना चाहिए, तुम्हें अपने और लावांग जी के बारे में थोड़ा सोचना चाहिए। हमारा विंग ये सुनता है एंड चुप हो जाता है एंड यहाँ में वांग जी को दिखाया जाता है जो कि अपने मैनेजर के साथ ड्रामे की शूटिंग के लिए जा रहा होता है। तभी जो वांग जी होता है उसका एक स्मॉल सा एक्सीडेंट हो जाता है एंड उसे हॉस्पिटल में ले जाकर जाया जाता है। एंड यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है हमारे विंग को, जब विंग को ये पता चलता है कि वांग जी का हमारा एक्सीडेंट हो गया है तो वो कुछ नहीं सोचता, उसके आंखों से आंसू आ जाते हैं एंड वो सीधा स्कूल से भागने लग जाता है। सारे टीचर्स एंड जो स्कूल के स्टूडेंट थे वो विंग को देख रहे थे कि किस तरीके से वो भाग रहा था। यह हमारा विंग टैक्सी लेता है एंड सीधा उस हॉस्पिटल में चले जाता है जहाँ पर वांग जी हमारा था।
वांग जी वहाँ पे बैठा हुआ था। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगी थी क्योंकि सिर्फ ड्राइवर को एंड उसके मैनेजर को बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वांग जी पीछे था, इसलिए वांग जी को सिर्फ थोड़ी हेड पे चोट लगी थी एंड थोड़ी उसके आर्म्स में चोट लगी थी, जिसे वह नर्स ड्रेसिंग कर रही थी। जैसे ही हमारा जो विंग है वहाँ पे पहुँचता है तो वो देखता है एक पर्सन जिसने ब्लैक कलर की हुडी पहन रखी है, उसका फेस मास्क हो रखा है एंड वो वांग जी की कुछ पिक्स खींचता है। जो विंग हम देख लेता है, विंग जो हमारा है उस पर्सन का हाथ पकड़ लेता है एंड उसे अपनी तरफ खींचता है एंड बोलता है, हे तुम क्या कर रहे हो, दिखाओ अपना वो, तुम वांग जी की पिक ले रहे हो ना। हमारा वो पर्सन बोलता है नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है एंड वो विंग को धक्का देने लग जाता है, लेकिन विंग उसको नहीं छोड़ता है। जैसे ही वांग जी ये सुनता है कि बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही है, वो सीधा बाहर को निकलता है एंड वो देखता है कि विंग ने एक पर्सन का हाथ पकड़ा हुआ है। हमारा वांग जी आराम से जाता है एंड वो देखता है कि उस पर्सन के हाथ में मोबाइल है जिसमें वांग जी की पिक्स थी। वांग जी उस पिक्स को स्क्रॉल करने लग जाता है एंड हंसने लग जाता है। हमारा विंग गुस्से में बोलता है कि वांग जी पुलिस को कॉल करो, ये ऐसे ऐसे पर्सनों को जेल में होना चाहिए। लेकिन हमारा वांग जी बोलता है रिलैक्स विंग, ऐसा कुछ नहीं है। वांग जी अपने पिक्स को स्क्रॉल कर ही रहा होता है, तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर विंग की पिक्स भी होती है। विंग की वो वाली पिक्स होती है जिसमें वो अपनी आउटफिट चेंज कर रहा होता है। विंग उस पिक्स में शर्टलेस था। वांग जी जैसे ही सुनता है तो ये देखता है तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो उस पर्सन का जो मार्क्स है उसको निकाल देता है एंड उसे पंच करने लग जाता है। हमारा विंग वांग जी को रोकने लग जाता है, जहाँ पर हमारे मैनेजर एंड कुछ गार्ड भी आ जाते हैं वहाँ पर। वो देखते हैं कि किस तरीके से हमारा लावांग जी एग्रेसिवली उस पर्सन को मार रहा है। वो सभी वांग जी को रोकते हैं एंड उस पर्सन को सीधा जाके पुलिस में दे देते हैं। यहाँ लवांग जी और जो विंग था वो अकेले थे ड्रेसिंग रूम में। हमारा लवांग जी विंग का हाथ पकड़ा था एंड विंग जो हमारे लवांग जी को चेक कर रहा था कि कहीं उसे और चोट तो नहीं लगी है, लेकिन वांग जी तो कुछ और ही सोच रहा था। हमारा वांग जी सीधा अपने आंखें नीचे था। विंग जब महसूस होता है कि वांग जी रो रहा है क्योंकि उसके हाथ में वांग जी का एक आंसू गिरा हुआ था। वांग जी जो विंग होता है वो वांग जी के सर को ऊपर करता है एंड बोलता है, क्या हुआ वांग जी, तुम रो क्यों रहे हो, क्या तुम्हें चोट लगी है, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है। हमारा वांग जी सिर्फ एक ही शब्द बोलता है एंड बोलता है, विंग प्लीज़ डेट में मत जाओ, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देखना चाहता। मुझे पता है कि मैं बुरा इंसान हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे को हर्ट किया है, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, सच में प्यार करता हूँ। हमारा विंग जब कुछ बोलने वाला होता है तभी हमारी वहाँ पर जो डायरेक्टर ली होती है वहाँ पर आ जाती है एंड वो जो विंग होता है वो वांग जी को कि जो फेस है उसमें एक कपड़ा गिरा देता है ताकि जो मिस ली होती है उसे रोते हुए ना देख सके। मिस ली विंग को बुलाती है क्योंकि उसे विंग के साथ कुछ बात करनी थी। हमारा जो विंग है वो वांग जी को बोलता है कि वो अभी आता है एंड तब तक वो वांग जी को रेस्ट करने के लिए कहता है। यहाँ पर जो मिस ली होती है वो विंग से बात कर रही होती है। वो विंग से कह रही होती है, मिस्टर विंग आप फिक्र मत कीजिए, जो हमारा को स्टार है वो कल से शूटिंग में आ जाएंगी, तो आप कल से फ्री हैं, आप अपना काम कर सकते हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आपने हमारे जो ये ड्रामा है इसमें इतना ज़्यादा अपना योगदान दिया है एंड मैं आपके वर्क से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। हमारा वी शायली बोलता है ऐसा कुछ नहीं है मिसली, लेकिन विंग में एक बात जो है हमारी आती है जब वो सुन सकता था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि वांग जी किस तरीके से रो के उसको बोल रहा है। बीइंग कुछ सोचता है, उसके बाद मिस ली को बोलता है, मिस ली मुझे जाना होगा एंड वो पीछे मुड़ता है एंड भागते हुए दोबारा से क्लिनिक ऑफिस में जाता है एंड वहाँ पर देखता है वांग जी अभी भी रो रहा है। विंग जो है वांग जी का सर ऊपर करता है एंड उसके आंखों से आंसू पोंछता है। वांग जी विंग को देखने लग जाता है। विंग वांग जी से बोलता है, तुम रो मत, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने इस बार भी मेरे को हर्ट फील कराया तो मैं आज के बाद तुमसे बिल्कुल नहीं देखूँगा, मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखूँगा, मैं इस कंट्री को छोड़ के चला जाऊँगा, देख लेना। हमारा वांग जी जैसे ही सुनता है तो वो विंग को अपने लैब में बिठा लेता है एंड उसे हक कर लेता है। हमारा वांग जी बोलता है, बिल्कुल नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, प्लीज़ तुमने मेरे को मौका दिया, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ मुझसे दूर मत जाना। मैं एक बार ये सारी गलती कर चुका हूँ, लेकिन मैं अब सच में तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हमारा विंग हंस रहा था, वो देख रहा था कि किस तरीके से वांग जी है जो एक पप्पी की तरह रो रहा है। हमारा विंग वांग जी के जो हेयर्स है उसको चलाता है। वो दोनों थोड़ा बहुत हक करते हैं, उसके बाद विंग और वांग जी एक दूसरे के साइड में बैठ जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे के हाथ पे हाथ रखा हुआ था, वो एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो हमारा विंग है वो देखता है वांग जी अभी भी रो रहा है। हमारा विंग पाउट करके बोलता है,
अब बस भी करो लंचा, क्या तुम मेरे को पनिशमेंट देना चाहते हो? सभी तुम्हारे जो फ़ैन हैं वो मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे मार डालेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि मेरी वजह से उनका आइडल इतना ज़्यादा रो चुका है। हमारा वांग जी बोलता है ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं उन सबको मार डालूंगा जो तुम्हें हाथ लगाएगा। हमारा विंग शौक था, वो बोलता है ओ माय गॉड, मेरा बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा डेंजरस है। हमारा वांग जी बोलता है हाँ, मैं बहुत ज़्यादा डेंजरस हूँ। ऐसा इतना कह के वो आगे बढ़ता है। विंग भी हमारा वांग जी किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो दोनों एक दूसरे के अप लिप्स में लिप्स रखते हैं एंड उसके बाद एक दूसरे को सक करने लग जाते हैं। यहाँ से हमें स्टोरी 1 साल के बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारा क्रिसमस का टाइम था। बाहर पर हमारे स्नो गिर रही थी एंड हमारे वांग जी के अपार्टमेंट के अंदर विंग सोफे में लेटा हुआ था। विंग के हाथ में वांग जी की एक मिनी सी डॉल थी, जिसे देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा दुखी था। विंग सोचा था कि अब क्रिसमस का टाइम आने वाला है, लेकिन वांग जी आजकल बहुत ज़्यादा बिजी है। विंग इतना कहकर वो जो डॉल होती है उसको अपने सीने से लगा देता है। विंग काफ़ी देर तक ऐसे ही बैठा रहता है। तभी विंग को अपने फ़ोन को खोलता है, जहाँ पर वो दिखता है कि आज वांग जी का एक लाइव कॉन्सर्ट था। वांग जी के ग्रुप छोड़ने के बाद आज फाइनली दोबारा से उसका एक सोलो परफॉर्मेंस था, जिसमें वांग जी ने एक वेम्पायर सूट पहना था जो कि ब्लैक कलर का था। एंड वांग जी के जो क्या कहते हैं वेस्ट एंड जो चेस्ट था उससे बीच में थोड़ा बहुत स्पेस था, उसमें वो बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था। यहाँ पर हमारा विंग वांग जी को देखता है तो उसे यकीन नहीं होता है कि इतना सुपर हैंडसम मॉडल उसका बॉयफ्रेंड है। हमारा विंग जैसे ही वांग जी के परफॉर्मेंस को देखता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एंड उसके बाद वो वांग जी को एक मैसेज भी टाइप करता है। यहाँ में दिखाया जाता है हमारे स्टेज से नीचे उतरने के बाद वांग जी सीधा बैक स्टेज में जाता है, जहाँ पर वो अपने क्लोथ को चेंज करने के लिए जा रहा होता है। तभी हमारा मैनेजर वांग जी के पास आता है एंड बोलता है कूल वांग जी, तुमने आज का कॉन्सर्ट बहुत ज़्यादा अच्छा किया, तुम्हारा कमबैक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा लोगों को एंड तुम्हें पता है तुम्हारी शो की टिकट तो पूरी सेल हो गई। लोग तो फ़ैन, तुम्हारे जो फ़ैन है ना वो तो पागल हो गए थे। वांग जी कुछ नहीं सोचता एंड सीधा उसे पूछता है कि मेरा फ़ोन कहाँ पर है। हमारा जो वो होता है ना मैनेजर, वो वांग जी को फ़ोन देता है एंड वांग जी आगे बढ़ते हुए अपना फ़ोन मैनेजर के हाथ से खींच लेता है एंड वो सीधा इनबॉक्स में जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि विंग ने उसे मैसेज किया है। मैसेज में विंग ने ऐसा लिखा था कि उसने वांग जी के कॉन्सर्ट को देखा जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड ऊपर से सबसे ज़्यादा उसको अच्छा लगा वांग जी का जो वेम्पायर कॉस्ट्यूम था, उसमें वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी वांग जी को खींचे एंड उसे किस कर ले। वांग जी जैसी हमारी विंग की ये सारी बातें पढ़ रहा होता है तो उसके स्माइल आ जाती है एंड वो अपने मैनेजर को देखते हुए बोलता है कि आजकल कोई शेड्यूल बाकी है। जैसे ही मैनेजर कुछ बोलने वाला था कि हाँ, लेकिन हमारा वांग जी पहले से बोलता है अगर नहीं है तो सीधा कैंसिल कर दो, क्योंकि मैं अभी जा रहा हूँ, आज क्रिसमस आने वाला है तो मेरे को छुट्टी दो। तो हमारा मैनेजर शॉक एंड वो बोलता है लेकिन और भी तो, लेकिन हमारा वांग जी बोलता है बस चुप रहो मैं जा रहा हूँ एंड इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। एंड जो हमारा मैनेजर होता है वो बस एक वहीं पर खड़ा रहता है एंड वांग जी को जाते हुए देखता है। यहाँ पर विंग जैसे ही वांग जी का कॉन्सर्ट देख लेता है उसके बाद उसे बंद करता है एंड दोबारा से उस क्यूट सी डॉल को हक करे हुए वांग जी को याद करने लग जाता है। जैसे विंग उस डॉल को वह हक करके लेटा हुआ होता है तो थोड़ी देर बाद विंग को नींद आ जाती है। करीबन 2 घंटे बाद हमारे विंग के जो अपार्टमेंट है, सॉरी जो वांग जी का अपार्टमेंट है, उसका डोर पे बेल होती है एंड विंग सोचता है कि वांग जी आ गया है। वो सीधा वहाँ से भागता है एंड वांग जी डोर ओपन करता है, जहाँ पर हमारा वांग जी उसके सामने था। विंग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि वांग जी ने जो कॉन्सर्ट में वैम्पायर सूट पहना था उसे उसने चेंज नहीं किया था एंड वांग जी उसमें बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। विंग वांग जी को बोलता है तुम आ गए लंचा एंड तुमने सूट, हमारा वांग जी बोलता है तुमने मुझे कुछ कहा था कि तुम मुझे सूट में देखना चाहते हो तो इसलिए मैंने चेंज नहीं किया और मैं सीधा तुम्हारे पास आ गया एंड मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट भी लाया हूँ। हमारा विंग वांग जी को ले जाता है एंड सोफे में बैठा देता है। हमारा वांग जी हमारे जो वो लेके आया था उसे विंग की तरफ आगे बढ़ाता है, लेकिन विंग उसको टेबल में रख देता है। वांग जी शॉक हो जाता है कि विंग ने उसका गिफ्ट देखा भी नहीं। विंग सीधा वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स से अटैच करता है एंड उसे किस करने लग जाता है। वो काफ़ी एग्रेसिवली विंग को किस कर रहा था एंड यहाँ पर वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। अब हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा विंग और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे एंड जो वांग जी था वो विंग के जो बाल, उन्होंने अभी शावर लिया था तो उसके बाद को ड्राई कर रहा था।
काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि आज वांग जी बहुत दिनों बाद उसे मिलने के लिए आया है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हैं एंड एक दस थक हार के बाद में रात में सो जाते हैं। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि विंग अभी अपने अपार्टमेंट में बैठा होता, तभी सडनली विंग को हमारे जो जिली था उसका मैसेज आता है। जिसमें जिली बताता है कि आज उसका बर्थडे है एंड वो चाहता है कि विंग उसके साथ हैंग आउट करे, क्योंकि विंग और जो जिली है वो कुछ समय पहले ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त बन गए थे। उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था एंड विंग जो था वो थोड़ा बहुत कुछ सोचता है एंड यहाँ पर हमारे जिली को हाँ बोल देता है। अब हमें सीन शिफ्ट करा के दिखाया जाता है विंग और जिली एक प्राइवेट रूम में बैठे थे किसी रेस्टोरेंट के एंड वहाँ पर वो दोनों हटपट पार्टी कर रहे थे एंड साथ में वाइन्स भी एक्सचेंज करके पी रहे थे। दोनों एक दूसरे को साथ काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे एंड काफ़ी ज़्यादा वो पी भी चुके थे एंड टली भी हो गए थे। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी सडनली हमारा जो हाउशन है वो वहाँ पर आता है एंड उसके साथ हमारा वांग जी भी आता है, क्योंकि हाउशन और वांग जी को पता चल चुका था कि इन दोनों के बॉयफ्रेंड कहाँ पर हैं। एंड यहाँ पर वो देखते हैं कि उन दोनों के बॉयफ्रेंड काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ क्लिंची हो रहे थे एंड पागलों जैसी बातें कर रहे थे। यहाँ पर हाउशन बोलता है वांग जी को, मुझे लगता है ये दोनों दोनों पी चुके हैं बहुत ज़्यादा। वांग जी बोलता है तुमने सही कहा। विंग हमारा जो जिली होता है वो बोलता है हाउशन, मुझे याद है कि मैंने तुम्हें बुलाया था, लेकिन वांग जी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह तुम मुझे देखने आए हो ना वांग जी। विंग जब ये सुनता है वो वांग जी की तरफ देखता है, उसका ना थोड़ा मुंह उतर जाता है। यहाँ पर जैसे ही हमारा जिली ये बोल रहा होता है तभी उसके हाथ से एक बियर बॉटल नीचे गिर जाती है। हमारा जिली नीचे उसे उठाने के लिए जाता है, लेकिन हमारा जो वांग जी होता है वो सडनली उसका हाथ पकड़ लेता है एंड बोलता है जिली तुम हर्ट हो जाओगे। विंग ये देखता है तो उसे अच्छा नहीं लगता है, उसके दिमाग में कुछ चलता है। वो ये सोचता है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो वांग जी है उसे अभी भी फीलिंग है जिली के लिए। हमारा विंग ऐसा सोच रहा था। यहाँ हमें दिखाया जाता है दोनों ड्रंक करते हैं एंड उनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं वो उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। यहाँ हमारा वांग जी और विंग अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रहे थे। विंग तो एकदम अपना मुंह फेर के बैठा हुआ था, उसके मन में बस यही चल रहा था एंड हमारा वांग जी ड्राइव कर रहा था। वांग जी हमारे विंग की तरफ देखता है एंड बोलता है क्या हुआ विंग, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो? हमारा जो विंग होता है वो बोलता है लंचा, क्या तुम अभी भी जिली को पसंद करते हो? हमारा जब वांग जी ये सुनता है तो वो बोलता है तुम क्या कह रहे हो विंग? तो हमारा जो विंग कहता है कुछ नहीं मैंने कुछ नहीं बोला है, शायद मैंने ज़्यादा पी ली इसी वजह से मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। लेकिन हमारे वांग जी के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि विंग अभी भी सोचता है कि वो जिली को पसंद करता है, लेकिन नहीं, वो विंग को पसंद करता है। वो जिली को एक एज अ फ्रेंड समझता है। यहाँ से हमें पूरा 1 महीने के बाद सीन दिखाया जाता है, जो कि हमारा जो विंग था वो अब अपने क्या कहते हैं नेफ्यू के जो अपार्टमेंट था उसमें था, क्योंकि जो उसके नेफ्यू की मदर थी वो कहीं गई थी बिजनेस ट्रिप में एंड उसने विंग को बोला था कि उसका टेक केयर करने के लिए, क्योंकि हाउशन भी अभी काम पे चला गया था। यहाँ पर हमारा जो विंग था वो अपने नेफ्यू को नहलाता है। वो जिलिंग को नहलाते हुए बाहर लेके आता है एंड उसके सर को टॉवल से साफ़ करने लग जाता है एंड वो बहुत ज़्यादा क्यूटली उसके सर को साफ़ कर रहा था। एंड जो हमारा विंग है वो बोलता है ओ बेबी तुम कितने ज़्यादा बड़े हो गए हो, नहीं लेकिन तुम रहोगे छोटे से बच्चे ही अभी भी। लेकिन हमारा जो जिलिंग था वो बोलता है नहीं अंकल, मैं 5 साल का हो चुका हूँ एंड वो अपनी क्यूट से फिंगर दिखा के बोलता है। हमारा विंग हमारे जो जिलिंग होता है उसको हक कर लेता है एंड बोलता है हाँ तुम बहुत ज़्यादा बड़े हो गए, लेकिन तुम इतने ज़्यादा बड़े कब हुए जिलिंग? हमारा जो विंग है अब दोनों हमारे जिलिंग को फूड देता है एंड वो खाना खाने लग जाता है। विंग अपने जो पॉकेट से फ़ोन उठाता है एंड वो देखता है कि वांग जी ने उसे मैसेज किया है एंड उसे पूछ रहा है कि क्या उसने उसको डिस्टर्ब किया है मैसेज करके, क्योंकि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। हमारा वांग जी विंग टाइप करता है एंड बोलता है ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वांग जी ये भी बता देता है कि वो 2 दिन के बाद आने वाला है एंड हमारा विंग ओके कहता है। वो दोनों कॉल पे बात करते हैं एंड उसके बाद कट हो जाता है कॉल। 2 दिन के बाद हमें दिखाया जाता है हमारा जो विंग है वो जिलिंग के लिए खाना बना रहा था, तभी सडनली उसके अपार्टमेंट में एक बैल बजती है एंड विंग देखने के लिए जाता है। विंग जैसे डोर ओपन करता है तो वो देखता है लवंग जी उसके सामने खड़ा है एंड लवंग जी के हाथ में वाइट कलर के रोजेस का बहुत बड़ा बुके है, जिसे देखकर विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वाइट रोज विंग को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमारा वांग जी एकदम ब्लश करते हुए रोजेस को आगे बढ़ाता है एंड विंग को दे देता है।
विंग रोज़ को लेता है एंड उसको स्मेल करता है। उस रोज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्रेश स्मेल आ रही थी, जो कि विंग को हमेशा से पसंद थी। हमारा जो विंग है वो वांग जी को देखता है एंड बोलता है, वांग जी तुमने तो मुझे बोला था कि तुम कल के बाद आने वाले हो, लेकिन तुम सडनली। हमारा वांग जी बोलता है, एक्चुअली हमारा पहले से पैकअप हो गया था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी आ जाता हूँ ताकि मैं तुमसे मिल सकूँ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। हमारा वांग जी विंग को गले लगा लेता है। थोड़ी देर ऐसे गले लगाने के बाद हमारा वांग जी विंग से दूर होता है एंड विंग का हाथ पकड़ता है। विंग कन्फ्यूजनली वांग जी को देख रहा था। वो देख रहा था वांग जी के आइस में कुछ तो था जो कि वांग जी उसे बताना चाहता था। हमारा वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है एंड बोलता है, विंग मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँ। मैं चाहता हूँ मैं अपने रिलेशनशिप को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ एंड मैं चाहता हूँ जब तक मैं इस दुनिया से चले ना जाऊँ तब तक तुम मेरे साथ ही रहो, मतलब हम दोनों साथ में ही रहें। हमारा जो विंग था वो वांग जी को देखने लग जाता है। हमारा विंग बोलता है, ओ कम ऑन लंचा, तुम सीधा भी बोल सकते हो कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। हमारा वांग जी अपना टेढ़ा मोड़ा मुंह बनाता है एंड बोलता है, ये कैसा प्रॉपर प्रपोजल हुआ जबकि मेरे पास रिंग भी नहीं है। हमारा विंग हंसने लग जाता है एंड वो वांग जी को किस कर देता है। वांग जी एंड विंग एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। विंग और वांग जी विंग के अपार्टमेंट में आते हैं, जहाँ पर विंग वांग जी के लिए अच्छे अच्छे फूल बनाता है उसके पसंद के, एंड वो दोनों खा खू कर सो जाते हैं। वहाँ से सीधा हमें सीन शिफ्ट करा कर दिखाया जाता है वांग जी का, जो अपने शूटिंग सेट में सोफे में लेटा हुआ था। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था एंड बाहर हमारी रेन भी हो रही थी, एंड जिसकी वजह से वांग जी हमारे बाहर कहीं नहीं जाना चाहता था। वो पूरे 2 घंटे से वहीं पर लेटा हुआ था। तभी वहाँ पर हमारा हाउशान आता है गेट को खोल के। हाउशान अंदर आता है एंड वांग जी को देखता है। हाउशान गुस्से में वांग जी से पूछता है, वांग जी तुम शूटिंग के लिए क्यों नहीं आ रहे हो? कितनी देर से डायरेक्टर तुम्हें बुला रहे हैं? वांग जी बोलता है, मैं टायर्ड हूँ हाउशान, मैं नहीं आने वाला, एंड डायरेक्टर को बोल दो कि मैं आज ये जो सीन है वो नहीं करूँगा। हाउशान को गुस्सा आ रहा था क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वांग जी इस ड्रामे को डिले करता जा रहा था, क्योंकि एंड डायरेक्टर चाहते थे कि जल्दी जल्दी ये ड्रामा कंप्लीट हो, एंड उनमें बाकी सारा काम भी था। एंड हाउशान को भी काफ़ी गुस्सा आ रहा था क्योंकि हाउशान भी उस ड्रामे था। तो अगर डेली ऐसे ही होता, डेली ड्रामा डिले होता, तो हाउशान को बहुत ज़्यादा अपने शेड्यूल को सही करना पड़ता था। हमारा हाउशान गुस्सा में हो जाता है फिर, लेकिन वो सोचता है कि वांग जी को अगर वो ऐसे ही बोलेगा तो वांग जी नहीं मानेगा, क्योंकि वांग जी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। हाउशान के दिमाग में एक बात आती है एंड वो वांग जी के पास जाता है एंड बोलता है, सीरियसली वांग जी अगर तुम शूटिंग में नहीं आए तो मैं तुम्हें ये नहीं दूंगा। वांग जी जो कि अपने हाथ को अपने आइस के ऊपर रखे हुए था, वो सीधा हाउशन के पास सुनता है एंड वो छोटा सा मतलब अपने हाथ को खिसकाता है एंड अपने आइस के कोने से हाउशन के फ़ोन में देखता है एंड वहाँ पर वो देख सकता था कि विंग की बहुत ज़्यादा पिक थी। विंग की वो सारी जब वो यंग हुआ करता था उसकी पिक्स थी, उसके बचपन की पिक्स थी, एंड हाउशन के साथ भी कुछ पिक्स थी, एंड जब विंग को ने ग्रेजुएशन करा था उसकी भी पिक थी, जिसे देख कर वांग जी बहुत ज़्यादा खुश होता था क्योंकि विंग जब यंग था उसके तो पिंक चिक्स थे, एंड वांग जी वो फ़ोटो को चाहता था। वो चाहता था कि वो फ़ोटो उसके पास रहे। वो हाउशान से फ़ोन को छीनने लग जाता है, लेकिन हाउशान अपने फ़ोन को पीछे खींच लेता है एंड बोल देता है, नहीं, सबसे पहले तुम शूटिंग कंप्लीट करोगे उसके बाद मैं तुम्हें ये पिक दूंगा। हमारा वांग जी चाहता था कि वो विंग के पिक्स ले, लेकिन वो ये भी नहीं चाहता था कि वो इतनी बारिश में बाहर जाके शूटिंग करे। उसे बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है, लेकिन वो फाइनली मान जाता है एंड वो बाहर शूटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें दिखाया जाता है शूटिंग ख़त्म हो जाती है। हाउशान वांग जी के जो क्या कहते हैं वैन होता है वहाँ पर जाता है एंड अंदर जाके वांग जी को देखता है जो कि ठीक रहा था। वांग जी को सर्दी लग चुकी थी क्योंकि शूटिंग एक बारिश की सीन थी, क्योंकि ऑलरेडी बाहर चाइना में बारिश हो रही थी एंड वहाँ पर उनका शूटिंग था। वांग जी भीगने की वजह से उसको सर्दी लग चुकी थी। हमारा हाउशान जैसे ही अंदर आता है एंड वो बोलता है, ओह लंचा, तो ओ वांग जी तुम्हारे को सर्दी लगी है, तुम्हें मेडिसिन लेनी चाहिए। हमारा वांग जी बोलता है, वो छोड़ो, पहले मुझे मेरा वो दो, तुम्हें मेरे को वो चाहिए जो कि तुम्हारे पास पड़ा है। हमारा हाउशान देता है। हाउशान ने जो विंग की पिक्स थी जो उसके फ़ोन में, उसे प्रिंट करवा के देती है एंड वो सीधा वांग जी को दे देता है वो सारी फ़ोटोज़। वांग जी उन फ़ोटो को लेता है एंड काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। हाउशन हमारा वांग जी को देखता है जो कि पागलों की तरह हंस रहा था। हाउशन बोलता है, इसका तो गेम ओवर हो गया है, ये तो पक्का प्यार में पागल हो चुका है।
हमारा वांग जी विंग की सारी पिक्स को नॉन स्टॉप देखे जा रहा था। वो चीख भी रहा था एंड पिक्चर्स को देख रहा था एंड फाइनली वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। हाँ, माना उसकी वो बीमार हो चुका था, लेकिन उसे ये खुश थी कि फाइनली जो वो चाहता था उसे मिल चुका है। यहाँ पर हमारा विंग जो अपने अपार्टमेंट से बाहर ही आ रहा होता है, तभी वो देखता है हाउशुआन के हाथ में उसका नेफ्यू था। हमारा जो विंग होता है वो सीधा भाग के जिनलिंग को अपने हाथ में ले लेता है एंड उसे हग कर लेता है। जिनलिंग बोलता है आई मिस यू अंकल। हमारे जो विंग होता है बोलता है मैं भी। एंड यहाँ पर जो हाउशुआन होता है वो जिनलिंग को वापस ले लेता है एंड बोलता है वांग जी ठीक है ना। विंग विंग कंफ्यूज हो जाता है कि हाउशुआन क्या कहना चाह रहा है। हमारा हाउशुआन विंग को देखता है एंड बोलता है वो एक्चुअली ड्रामे के शूटिंग के टाइम पे वांग जी को कोल्ड हो गया था एंड शायद से उसको वो बीमार है, इसी वजह से वो कॉल भी नहीं उठा रहा है। हमारा विंग जो कि ये बारे में सब कुछ नहीं जानता था, वो बहुत दिनों से सिर्फ अपने घर पर रह रहा था, क्योंकि वे वांग जी ज़्यादातर ड्रामे के लिए बाहर जाता था तो अपार्टमेंट उसको खाली खाली रखता था। एंड आज विंग को वांग जी ने बताया था वो अपने पेरेंट्स से मिलने जाने वाला है, लेकिन जब उसे हाउशुआन ने बताया कि वो बीमार है एंड वो अपने अपार्टमेंट में है, तो जो हमारा विंग होता है वो उन दोनों को बाय करता है एंड भागते हुए टैक्सी के साथ वांग जी के अपार्टमेंट में जाता है। हमारा वांग जी के वो अपार्टमेंट में जाता है एंड कोड पासवर्ड डालता है डोर में, जो कि विंग का बर्थडे था। वांग जी ने अपने अपार्टमेंट का जो पासवर्ड था वो विंग के बर्थडे में कन्वर्ट कर दिया था एंड वो आसानी से विंग तब जा सकता था। विंग अपार्टमेंट का डोर ओपन करता है तो वो हॉल एरिया में देखता है वांग जी वहाँ पर कहीं पर नहीं था। वांग जी हमारे किचन में हमारा विंग देखता है वांग जी वहाँ पर भी नहीं था। वांग जी के सीधा वो कुछ नहीं सोचता, स्टेयर से जाता है एंड सीधा वांग जी का जो डोर होता है ना बेडरूम का, उसे ओपन कर देता है, जहाँ पर वो देखता है कि वांग जी अपने बिस्तर में लेटा हुआ है एंड वांग जी काफ़ी ज़्यादा सिक दिख रहा था। वांग जी का जो फेस है वो काफ़ी ज़्यादा रेड हो गया था एंड वो ऐसे ही लेटा हुआ था, सो रहा था। तभी विंग भागते हुए जाता है एंड वांग जी के सर पे अपना हाथ रख देता है। वांग जी जैसे फील करता है कि किसी ने उसके सर के ऊपर अपना हाथ रखा हुआ है, तो वो सीधा अपनी आंखें खोल लेता है एंड वो वहाँ पर विंग को देखता है। हमारा वांग जी विंग से पूछता है विंग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारा विंग वांग जी को बोलता है स्टूपिड, तुमने मेरे को बताया क्यों नहीं। तुमने तो कहा था तुम अपने पेरेंट्स से मिलने जा रहे हो और तुम सिक हो। मुझे हाउशुआन ने बताया कि तुम बीमार हो गए थे भीगने की वजह से। हमारा वांग जी बोलता है वो एक्चुअली मैं नहीं चाहता था तुम्हें प्रॉब्लम देना। हमारा विंग वांग जी को बोलता है तुम चुप रहो, तुम कौन डिसाइडेड करते हो कि मेरे को प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। अगर अगली बार से तुमने मेरे को नहीं बताया ना कि तुम बीमार हो तो मैं सच में तुम्हें मार ही डालूंगा। वांग जी एक स्लाइटली स्माइल करता है एंड विंग को देख रहा होता है कि किस तरीके से हमारा विंग वांग जी के लिए वेट था। यहाँ पर हमारा विंग बोलता है चलो वांग जी खड़े हो जाओ, तुम्हारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा हॉट हो गई है फीवर की वजह से, तुम्हें बात ले लेना चाहिए ताकि तुम्हारी जो बॉडी है वो थोड़ा टेम्परेचर उसका गिर सके। हमारा वांग जी बोलता है नहीं विंग मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। हमारा विंग वांग जी को सपोर्ट देता है और उसे खड़ा करके वॉशरूम में ले जाता है। वहाँ पर वो वांग जी के जितने भी क्लोथ्स है उसे निकाल देता है और उसे बाथ टब में बैठा देता है। वांग जी जो विंग होता है वो वांग जी को बात दिलाता है, उसको उसके बालों को ड्राई करता है एंड उसको मेडिसिन एंड उसके साथ खिचड़ी भी खिला देता है। वांग जी जैसे खिचड़ी को देखता है उसका मुंह बन जाता है। उसे लिटरली खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे कुछ नहीं पसंद था कि वो बीमार हो, क्योंकि हमेशा से जब भी वो बीमार हुआ करता था तो उसके पेरेंट्स उसे यही खिलाते थे, जो कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता था। हमारा विंग जब वांग जी के ऐसा मुंह देखता है जो कि बहुत गंदी तरीके से खिचड़ी को खाया था मुंह बना बना के, उसको हंसी आ जाती है। वो वांग जी को बोलता है तुम पागलों की तरह मुंह क्यों बना रहे हो, खिचड़ी अच्छा चीज़ होता है, नहीं तो तुम और ज़्यादा बीमार हो जाओगे अगर तुम बाहर का खाना खाओगे। हमारा वांग जी बोलता है मैं तो गॉड से प्रे करूँगा कि मुझे दोबारा से कभी बीमार ना करना पड़े और तुम्हारे हाथ की खिचड़ी नहीं खानी पड़े। हमारा विंग बोलता है ओ शट अप वांग जी, किसने बोला था तुम्हें क्या कहते हैं बारिश में भीगने के लिए हैं। तो हमारा वांग जी बोलता है वो तो मैं नहीं करने वाला था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा एक डील मिला था जिसमें मेरे को फ़ायदा हुआ था, तो इसी वजह से मुझे करना पड़े, नहीं तो मैं कभी हाउशुआन की बात तो मानता भी नहीं है। हमारा विंग कंफ्यूज हो जाता है कि किस बारे में बात चल रही है। यहाँ पर हमारा विंग सोच ही रहा होता है, तभी जो हमारा वांग जी है वो विंग को अपनी तरफ खींचता है एंड उसके ऊपर आ जाता है एंड उसे किस करने लग जाता है। विंग भी उसे रिस्पॉन्स करता है। यहाँ पर वो लव मेकिंग करते हैं एंड कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी और विंग सो रहे होते हैं। तभी सडनली हमारी वांग जी विंग की आइज़ ओपन होती है एंड वो देखता है कि वांग जी उसे देख रहा है। हमारा विंग वांग जी की तरफ मुड़ता है एंड बोलता है लंजा
तुम सोए नहीं हो। एंड इतना कह के वो वांग जी के सर पे हाथ रखता है, जिसका फीवर अब थोड़ा काम डाउन हो चुका था। वांग जी ठीक था। हमारा वांग जी विंग को हक कर लेता है। हमारे वहीं वांग जी को हक करता है एंड बोलता है, वैसे लंचा, मुझे तुमसे कई दिनों से एक क्वेश्चन पूछना था जो कि सडनली मेरे दिमाग में आ गया था। मैंने एक टाइम तुमसे पूछा था कि हम दोनों एक दूसरे के साथ कब मिले थे। क्या हम तब मिले थे जब क्या कहते हैं हमारी एक दूसरे के साथ टक्कर हो गई थी? लेकिन तुमने कहा था नहीं, मैं और तुम, मेरी और तुम्हारी जो इनकाउंटर है वो पहले ही हो चुका था। लेकिन मुझे समझ नहीं आया था हम दोनों पहले कहाँ मिल चुके हैं। यहाँ पर हमारा लवंग जी बताता है कि एक दिन हमारा जो लवंग जी होता है वो कहीं जा रहा होता है। तो फिर तभी सडनली लवंग जी को दिखाई देता है एक शॉप। सीधा वो शॉप के पास जाता है एंड वहाँ से कुछ ग्रोसरीज खरीद के ला रहा होता है। तभी लवंग जी के पैरों पे एक बच्चा बैठ जाता है, उसको हक कर लेता है। लवंग जी नीचे बैठता है एंड उसे बच्चे से पूछने लग जाता है कि उसका नाम क्या है एंड उसके पेरेंट्स कहाँ पर है। वो बच्चा कुछ बता ही रहा होता है, तभी हमारा विंग पीछे से आता है। विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है कि उसके नेफ्यू के सामने एक अनजान सा पर्सन है जिसने मास्क लगा रखा है। एंड वो ये सोचता है, कई दिनों से चाइना में ऐसी न्यूज़ भी आई थी कि कोई किडनैपर बच्चों उसको किडनैप कर रहे हैं एंड उसके बाद उन्हें मार भी रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारा विंग बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो अपने बैग से ही वांग जी के जोर से सर पे मारता है एंड अपने नेफ्यू को लेकर वहाँ से भाग जाता है। हमारा वांग जी जो कि उसे दर्द हो रहा था, वो सीधा विंग की तरफ देखता है जो कि वहाँ से भाग चुका था। हमारा विंग जब ये सुनता है कि उसने उस दिन वांग जी को मारा था, तो वो अपने हाथ से अपने चेहरे को ढक लेता है एंड उसे काफ़ी ज़्यादा एम्बेरेंस फील कर रहा था कि उसने वांग जी को उस टाइम मार दिया था। हमारा वांग जी हंसने लग जाता है एंड बोलता है, कोई नहीं वांग विंग, तुम शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मेरे को उस टाइम पता चल गया था कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो। हमारा विंग हंसने लग जाता है एंड वो दोनों ऐसी कडल करके सो जाते हैं। यहाँ से हमारा सीधा सीन शिफ्ट होता है क्रिसमस डे के दिन। आज क्रिसमस डे था एंड वांग जी एंड जो विंग थे वो दोनों वांग जी के अपार्टमेंट में था। वांग जी हमारा जो क्रिसमस ट्री था उसको सजा रहा था। वो उसमें बेल्स लगाता है, उसमें वो कलरफुल बॉल्स होती हैं उसको लगाता है एंड क्रिस्टल्स को लगाता है एंड उसके बाद वो उस जो ट्री था उसमें विंग की जो उसने हाउशॉन से पिक्स ली थी वो सारी लगा रहा था एंड थोड़ी बहुत अपनी और विंग की जो पिक्स थी उन्हें भी लगाता है। विंग जो कि नींद से उठ जाता है वो सीधा नीचे आता है। वो स्टेयर से जैसे नीचे उतरता है तो वो वांग जी को देखता है जो कि हमारे क्रिसमस ट्री को डेकोरेट कर रहा था। हमारा विंग जैसे क्रिसमस ट्री को देखने के लिए दौड़ के जाता है तो वहाँ पर वो अपनी पिक्स देखता है जो कि ग्रेजुएशन का टाइम पर ली गई थी। हमारा विंग कन्फ्यूजिंगली उसको हमारे वांग जी को देखता है एंड बोलता है, लंजा, तुम्हारे पास ये वाली पिक कहाँ से आई? ये तो मेरे पास थी ना, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं दिखाई। हमारा वांग जी सब कुछ बता देता है कि उस दिन जो फीवर में आया था वो किस वजह से आया था। हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो रहा था क्योंकि ये स्पीच में विंग काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था जैसे कोई नीडी हो। हमारा विंग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस हो गया था क्योंकि जब वो यंगस्टर था तो वो हमेशा एक बड़े बड़े चश्मे पहन के रखा था, जिसके वजह से हमेशा जो लोग थे उसे पढ़ाकू कह के बोलते थे एंड लिटरली वांग विंग जो था वो हमेशा पढ़ाई में रहता था। एंड थोड़ा थोड़ा जब वो बाद में कॉलेज में आने लगा तब से उन्होंने थोड़ा बहुत अपने फैशन सेंस को सही किया था। एंड अब विंग काफ़ी ज़्यादा नर्वस था क्योंकि वांग जी ने उसे ऐसे देख लिया था। वांग जी हंसता है एंड विंग बोलता है, लंचा, लेकिन ये तो बिल्कुल अच्छी पिक नहीं है, तुमने हाउशॉन से ऐसा क्यों किया? तो हमारा लंचा कहता है कि ये पिक मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड तुम इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं एंड तुम्हारे चीक्स पहले बहुत ज़्यादा चबी थे, लेकिन अब क्या हुआ, तुम्हारे चीक्स इतने ज़्यादा पतले क्यों हो गए हैं? हमारा जो विंग होता है वो बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, बस जैसी टाइम बीता गया मेरे चीक्स अपने आप ही ऐसे होते रहे। हमारा वांग जी जैसे विंग ये बोलता है तो सीधा वो बॉक्स से एक हेयर बैंड निकालता है एंड वो सीधा विंग के ऊपर लगा देता है। उस हेयर बैंड में 2 बनी ईयर्स बने हुए थे जो कि विंग के सर में जाते ही सीधा उस पर फिट जाते हैं। विंग जब ये देखता है कि वांग जी ने उसके ऊपर हेयर बैंड लगाया वो भी बनी का, तो विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी इतना ज़्यादा खुश हो गया था, वो सीधा जैसे विंग को हेयर बैंड पहना देता है वो सीधा उसकी पिक लेने लग जाता है। विंग लिटरली उसमें बनी लग रहा था। विंग जब वांग जी को देखता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है तो वो हंसने लग जाता है एंड विंग के जो बनी टीथ है वो बाहर आते हैं एंड अब तो विंग लिटरली एक बनी लग रहा था। वांग जी जैसे ही विंग की फ़ोटो खींच लेता है वो विंग के पास जाता है एंड उसके चिक्स में किस करता है।
फिर हमारा विंग वांग जी को कहता है कि वो साथ में अपने फर्स्ट क्रिसमस को मना रहे हैं, तो उन्हें कुछ मेमोरी को क्लिक करना चाहिए। हमारा वांग जी मान जाता है एंड वो दोनों काफ़ी ज़्यादा फ़ोटोज़ को खींचते हैं एंड उसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा विंग और वांग जी क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं, जहाँ पर वो केक्स काटते हैं, वाइन भी पीते हैं एंड एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं। वहाँ पर जो हमारे विंग और वांग जी ने हमारे हाउशन और जिली को भी बुलाया था, यहाँ पर हमारा हाउशन और जिली भी आ गया था। वो सभी पार्टी करते हैं एंड उसके बाद कुछ देर के बाद हमारी जो पार्टी ओवर हो जाती है। वांग जी और विंग अब डोर के सामने खड़े थे एंड हाउशान जो जिली थे वो दोनों साथ में जा रहे थे। वो दोनों उन दोनों को गिफ्ट भी देते हैं एंड उसके बाद वहाँ से उनको छोड़ के चले जाते हैं अपने अपार्टमेंट पे। यहाँ पर विंग और वांग जी जैसी जिली और हाउशन को जा के देखते हैं, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लग जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों को वहाँ पर छोड़ने के बाद अंदर आते हैं एंड सोफे में जाकर बैठ जाते हैं। वो दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए थे क्योंकि वो उन्होंने डांस भी किया था एंड उन्होंने म्यूज़िक कंपटीशन भी किया था, जिसकी वजह से दोनों के जो चेहरे थे वो पेल पड़ गए थे। हमारा विंग थकता हुआ वांग जी की तरफ देखता है एंड बोलता है, लंजा, ये क्रिसमस मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा क्रिसमस है एंड फाइनली मेरे को मेरा लव मिल गया है एंड मैं अब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा वांग जी बोलता है, रियली विंग? विंग बोलता है हाँ। फिर हमारा वांग जी बोलता है, लेकिन विंग तुमने मेरे को गिफ्ट नहीं दिया, मेरे को मेरा प्रेजेंट चाहिए। हमारा विंग कंफ्यूज था। हमारा विंग बोलता है, लेकिन लंचा, मैंने तो तुम्हें दे दिया ना तुम्हारा गिफ्ट एंड तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद तो आया था ना। हमारा वांग जी कहता है, लेकिन विंग तुम्हारा जो गिफ्ट है मेरे को सेटिस्फाई तो ना कर सकता है। विंग कंफ्यूज हो जाता है कि वांग जी किस बारे में बात कर रहा है, क्योंकि विंग अभी भी बहुत ज़्यादा इनोसेंट था। वो विंग वांग जी के जो डबल मीनिंग बातें थी उसे नहीं समझ पाता था। लेकिन जो वांग जी था वो कुछ नहीं सोचता, वो सीधा आगे बढ़ता है एंड विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। वो उसे किस करने लग जाता है एंड वो दोनों हमारे स्टेयर से वांग जी के बेडरूम तक जाते हैं किस करते हुए एंड वहाँ पर ये इंटीमेट होते हैं एंड यहीं पर इन दोनों के लव मेकिंग के साथ हमारी स्टोरी का डी एंड होता है। सो आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो गाइस एंड आप मुझे कमेंट्स में नहीं बताते कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। मैं हमेशा आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ कि आप मुझे बताएं कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है नहीं लग रही है। सो रिमाइंड, अगर आपको अच्छी लग रही है स्टोरी तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट कीजिए करिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड जब तक मैं एक नई वंडरफुल स्टोरी नहीं लाती तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।